हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे ल्यूविस स्ट्रक्चर इन आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ेंगे ल्यूविस स्ट्रक्चर इन कोवलेंट कंपाउंड्स। नाउ कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं और ये अक्सर दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इसमें जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको हम अक्सर सेंटर में लिखते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। और फर्स्ट एग्जांपल इज N2। सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, विच इज़ 9, विच इज़ 7। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखें तो आप लिख सकते हैं 2 and 5, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें, तो आपको नाइट्रोजन के आसपास 5 इलेक्ट्रॉन को फिट करना पड़ेगा। तो आप नाइट्रोजन के आसपास 5 इलेक्ट्रॉन को फिट कर सकते हैं ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल भरने के लिए, इसे 8 करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो आप एक नाइट्रोजन बना सकते हैं। क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर रख देंगे। आपको ये भी याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें बाहर 5 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। एक और नाइट्रोजन बनाइए। दिस विल ऑल्सो शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और आप चाहें तो इधर एक एरो भी बना सकते हैं दिखाने के लिए कि दिस नाइट्रोजन इज शेयरिंग नाउ 8 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इट इज शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन और इसका आउटरमोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह से अगर आप दूसरे नाइट्रोजन के आसपास एक एरो लगाएं, लाइक दिस, एक सर्कल लगाएं, तो आप ये देख सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है बाय शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे आर शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। आप यहाँ सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप इनके बीच में 3 लाइनें खींच सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि दे आर शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज हाउ यू राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमारे पास एक और एग्जांपल है O2 का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 6। दैट मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको याद क्या रखना है कि इसको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब आप एक ऑक्सीजन लिखिए। आपको याद होगा कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना आउटरमोस्ट शेल भरने के लिए, तो हम इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। और आपको ये भी याद है कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 3 4 5 6। उसी तरह से हम एक और ऑक्सीजन बनाएंगे। दिस ऑक्सीजन विल ऑल्सो रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा और इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। अगर आप यहाँ पर एक एरो बनाएं, सर्कल बनाएं, तो आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल नाउ बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इस ऑक्सीजन का भी अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करने से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दे आर शेयरिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में 2 लाइनें खींच के। उसी तरह से आप फ्लोरीन का भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 7 है। दैट मीन 2 इलेक्ट्रॉन के में और 7 इलेक्ट्रॉन एल में है। अब आपको याद रखने की ज़रूरत क्या है कि फ्लोरीन को अपना आउटरमोस्ट शेल भरने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दैट मीन्स इट विल शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन के आसपास आपको 7 डॉट्स बनाने पड़ेंगे। सो टेक फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखिए और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसके आउटरमोस्ट शेल में इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। एक और फ्लोरीन ले लीजिए, इसको भी 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। आउटरमोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन बनाइए। फिर आप यहाँ पर एक सर्कल खींच सकते हैं दिखाने के लिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया
और यहाँ पर भी एक सर्कल बना सकते हैं दिखाने के लिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहे हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। Similarly, we have another molecule HF, hydrogen fluoride. Now, hydrogen का atomic number 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका 1 है। दैट मीन्स के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना आउटरमोस्ट शेल भरने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेट्स लुक एट फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है। दैट मीन्स इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट विल शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस तरह से हाइड्रोजन लिखिए, हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलरली फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, लेकिन फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस तरह से बनाएंगे और आप इसको इस तरह से सर्कल में इनक्लोज कर सकते हैं दिखाने के लिए कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह से आप HCl भी दिखा सकते हैं। HCl में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो यू कैन मेक हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन आप इस तरह से बना सकते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस, एंड दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। तो इस तरह से आप इन दोनों के बीच का बॉन्ड दिखा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो शो इट लाइक दिस HCl। तो इस तरह से आप HBr, LiH, LiF बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।